कोकब साहब, जिस तरह से हमने देखा कि पहले इस्लामाबाद में मुआहदा हुआ, फिर दोनों फरीकैन एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम आयद करते रहे कि एक दूसरे ने इसको सबूताज करने की कोशिश की है, इस मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की है और हमले में पहल उन्होंने की है। अब ये पेचीदा सूरत हाल जो बन गई है, इसका जिम्मेदार आपको कौन लग रहा है? ईरान है, अमेरिका है, या स्पॉइलर का किरदार जो इसराइल अदा कर रहा है? देखिए, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है यकीनी तौर पर इसमें तो अदम एतमाद है, एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है। अगर दोनों फरीकैन एक दूसरे पर एतमाद कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ तेहरान और वाशिंगटन की, तो जाहिर है इस नौयत की सूरत हाल पैदा ना हो। बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि देखिए जैसे ही सदर ट्रंप की तरफ से इस तरह इस नौयत का ऐलान आया, फिर जाहिर ईरान की तरफ से उसका रद्द-ए-अमल आया। स्टॉक मार्केट, जो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट है, $1 ट्रिलियन उसमें खसारा हो गया, उसमें नुकसान हो गया। तो जाहिर है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। फिर जो ऑयल प्राइसेस हैं वो फिर बढ़ गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया दोबारा से उस नहज पे पहुंच जाएगी जहां पर इंतहाई भयानक सूरत हाल थी। माशी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। और जब ईरान पर जाहिर हमले हो रहे हैं, ईरान जवाबी हमले कर रहा है गल्फ स्टेट्स पर, तो जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। बहुत ही बुरी सूरत हाल है। और जाहिर है मैं इसका जो एक वाहिद जो सबब नजर आता है वो एतमाद का फुकदान है, क्योंकि जब दो ममालिक एक दूसरे से बात करते हैं, किसी मुआहदे पर दस्तखत करते हैं, मफाहमत की याददाश्ती क्यों ना हो, चले ठीक है उस तरह का वो मुआहदा भी 60 डेज के बाद होना था, लेकिन कम अज कम दोनों मुल्कों के आला तरीन सतह पर, यानी सदर ट्रंप ने उस MOU पर दस्तखत किए, ईरान के सदर ने दस्तखत किए। जाहिर है इससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते, दोनों मुल्क के सुदूर ने उस पर दस्तखत कर दिए। फिर क्या सबब है कि एक दूसरे पर एतमाद नहीं किया जा रहा, और सूरत हाल वहीं की वहीं आ गई है जहां पर इंतहाई कशीदा सूरत हाल थी और दुनिया बहुत मतलब माशी तबाही के दहाने पे पहुंच गई एक मरतबा फिर। अच्छा कोकब साहब, इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज बनी और अमेरिका बारहा तनकीद का निशाना बनाता रहा और बारहा ये भी कहता रहा कि आबना हरमुज़ के ऊपर कोई भी टोल जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार फिर से जो है वो ये ऐलान कर दिया कि 20% के करीब फ़ीस ली जाएगी जो हम निगरानी कर रहे हैं। डिस्प्यूट भी यही था कि ईरान जो है वो टोल नहीं लेगा और अब खुद भी टोल लेने का ऐलान कर दिया है। तो क्या समझ आ रहा है आपको इस सारी सिचुएशन से? बहुत ही पेचीदा। देखिए, ये जो टोल वाला मामला है, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों सूरतों में ये टोल जो है किसी भी तरह से जो बैनुल अक़वामी मईशत है उसके लिए ये अच्छी एक पेशरफ नहीं होगी। ये इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल होगी, क्योंकि वहां से इतना ट्रैफिक गुजरता है, 20 से 25% ऑयल वहां से गुजरता है दुनिया का। आप जब 20% टोल कलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है, देखिए एक बात तो समझने की है, मईशत को आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा PhD की जरूरत नहीं है। बुनियादी बात है कि जब किसी चीज की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका बराह रास्त असर जो है वो एंड यूजर पर होता है। तो यानी कि जो एंड यूजर कौन है? आप और मैं, चाहे आप पाकिस्तान में हो, मैं अमेरिका में हूँ, ठीक है, लेकिन कंपनीज जो हैं या कंट्रीज जो हैं वो कॉस्ट को अब्सॉर्ब उस तरह से तो नहीं करते ना, वो तो कंज्यूमर पे ट्रांसफर होती है। तो चाहे सदर ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया जाए कि अमेरिका वो टोल कलेक्ट करेगा, या ईरान की तरफ से ऐलान किया जाए कि वो ये टोल कलेक्ट करेगा, दोनों सूरतों में नुकसान जो है वो कंज्यूमर कौन है? सदर ट्रंप, जाहिर है हम जानते हैं कि उनका ये तर्ज अमल है, उनका तर्ज फिक्र है कि वो अपने बयानात इस तरह के उनके होते हैं कि कोई ऐसी चीज जिस पर वो तनकीद कर रहे हो लेकिन बाद में फिर उसमें तब्दीली भी कर लेते हैं। अब मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी आज की जो सूरत हाल है जितनी कशीदा हो गई, जैसा कि मैंने कहा बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है। हो सकता है आइंदा 24 से 48 घंटे में मामला तब्दील हो जाए। हमें सदर ट्रंप की तरफ से ही कोई ऐसा बयान नजर आ जाए जिससे कि लगे कि मामला फिर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि टोल जो है उसकी सदर ट्रंप ने मुखालफत की थी, अब वो खुद उसको करें। किसी भी तरह से जो टोल वहां से कलेक्ट करना है वो मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि हो सकता है कि चंद घंटों के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कोई यू टर्न सामने आ जाए, इतने बड़े वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जहां पर पूरी दुनिया की इकॉनमी दांव पे लगी हुई है, वहां पर एक अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क का प्रेसिडेंट इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, सदर ट्रंप जाहिर है वो एक गैर रिवायती किस्म के इंसान है, गैर रिवायती सियासतदान है। ये बिल्कुल ये उनकी शख्सियत का खासा है। माजी में
हम इस तरह से नहीं देखते। और ज़ाहिर है कि एक और भी बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है, और वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। माज़ी में सुदूर इस तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अपने ऐलानात नहीं करते थे। अमेरिका की ख़ारजा पॉलिसी क्या होगी, इसका बाकायदा तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए जाते थे बयानात, उनके तर्जुमान जारी करते थे या ब्रीफिंग्स में बताते थे, या फिर अगर व्हाइट हाउस की कोई ब्रीफिंग होती थी तो व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के ज़रिए पता चलता था, या चूँकि ये फ़ौजी मामलात हैं तो पेंटागन की या सेंटकॉम की ब्रीफिंग्स होती थी। सदर बराह रास्त इस किस्म के मामलात में अपना इज़हार ख़याल नहीं करते थे। सदर ट्रंप, ज़ाहिर है कि हम जानते हैं कि जब वो सदर नहीं थे तब भी वो मीडिया को, सोशल मीडिया बाद में आ गया, उसको किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। और अब उनके ये मामला उनके फर्स्ट टर्म में भी था, लेकिन सेकंड टर्म में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जो ये जो जब से ईरान वाला मामला शुरू हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत तवादुर से, वरना ज़ाहिर है कि हमें याद है कि अमरीकी सदर की जानिब से कोई बयान अगर महीनों में नहीं तो हफ्तों में तो ज़रूर कोई ना कोई बयान, मतलब हफ्ते तो कम से कम लग जाते थे कोई भी बयान आने में अमरीकी सदर की जानिब से। यहाँ मामला महीनों का नहीं, हफ्तों का नहीं, दिनों का नहीं, घंटों का भी नहीं, बल्कि मिनटों का मामला हो गया। सदर ट्रंप, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक-एक घंटे में कई-कई उनके पैगामात आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट्स आ जाती हैं। तो ज़ाहिर है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं बहैसियत अमरीकी सदर। इससे बिल्कुल नाआशना है अमरीकी जो तारीख और अमरीकी माशरा के जिस तरह से सदर ट्रंप इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा सर, अमरीकी माशरे की आपने बात की, वाशिंगटन में आप ख़ुद भी मौजूद होते हैं, वहाँ पर क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं? ये जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया, अनप्रडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत, और फिर हर फैसले के बाद फ़ौरन यू टर्न ले लेते हैं। अवाम में इस वक्त मकबूलियत में कमी वाक़ हो रही है, उनकी अपनी पार्टी क्या कह रही है, अमरीकी माशरा इस वक्त किन धरों में तकसीम है, वहाँ की सूरत हाल थोड़ी बताइए। जी, जो भी सर्वेज आ रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग तो नीचे है, गिरी है, और इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन उसमें वाहिद सबब ईरान की जंग नहीं है, उससे पहले की भी मामलात हैं। आपको पता है इमिग्रेशन बहुत बड़ा इशू है, उसमें सदर ट्रंप की जो स्टेटेड पोजीशन है, बहुत से लोग उससे इत्तेफाक नहीं करते, बहुत से लोग इत्तेफाक करते भी हैं। इसी तरह से जो ईरान की जंग का मामला है, ज़्यादा जो अमेरिका की बड़ी अक्सरियत है वो इस जंग के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये लोग उसको बहुत पर्सनल लेवल पर नहीं देखते। जिस तरह के पाकिस्तान में जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं उस पर लोग बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत उस पर बहस होती है, लोग एक साइड या दूसरी साइड को ओन करते हैं। यहाँ पर उस तरह की ओनरशिप फॉरेन पॉलिसी के लिए नहीं है। लेकिन ईरान की जंग का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि उसका बराह रास्त जो असर है वो पड़ रहा है गैस प्राइसेस, यानी कि जो पेट्रोल की प्राइसेस है। और आपके इल्म में है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो जाहिर है चूंकि महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, इसलिए ये जो एक फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सदर ट्रंप की मकबूलियत को नुकसान पहुंचा रहा है। और उनकी अप्रूवल रेटिंग, जैसे कि मैंने पहले कहा कि